जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो कुमार गौरव सर की जो एनटीपीसी 2025 के लिए जो ब्रह्मास्त्र चलाया जा रहा है उसके सेट नंबर फर्स्ट का जो है वो हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। साथ ही में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जा करके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित होता है। तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित होता है। ये किस लिए आया था? ना अपील, ना दलील और ना वकील, इसमें ये चीज़ बोली गई थी। ठीक है, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो सर सिडनी रॉलेट के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट आता है। 1916 में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की जाती है। 1916 में ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक साथ में मिल जाते हैं। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर के दोनों के द्वारा, किसकी? होम रूल लीग की। 1919 में क्या होता है? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ पर? अमृतसर में। और 1919 एक्ट जो है ये तो आ जाता है 1919 एक्ट का, लेकिन इसको लागू कब किया जाता है? तो इसको लागू 1921 में किया जाता है। किसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को। एक्ट 1919 का था और लागू इसको 1921 में किया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी 1919 में होती है। 1929 में क्या होता है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 26 जनवरी 1923 को जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसके द्वारा होती है? तो फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज होती है, जो पहली एंटीबायोटिक होती है। रेबीज के टीके की खोज जो है वो लुई पाश्चर के द्वारा होती है। और इसमें रेबीज का टीका जो है ये कुत्ते के काटने से लगाया जाता है, जो कि रेप्टो वायरस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाइड्रोफोबिया होता है, अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो आपको पानी से डर लगता है। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा होती है। चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा होती है, जो कि विश्व की पहली वैक्सीन थी। कौन सी? चेचक के टीके की खोज। ठीक है। भारत जो है वो रोग मुक्त किन किन चीज़ों से हो चुका है? तो 1980 में चेचक से फ्री हो गया था। 2014 में पोलियो से फ्री हो गया। 2025 में ट्रैकोमा से फ्री हो गया। ट्रैकोमा क्या होता है? आँख की बीमारी होती है। पोलियो क्या होता है? तंत्र की बीमारी होती है। चेचक क्या होता है? ये वेरियोला वायरस इसमें होता है चेचक में। ठीक है, जिसको 1980 में भारत से मुक्त कर दिया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी की बात कर लेते हैं। इन्होंने 2000 में जो ओलंपिक सिडनी में हुए थे इसमें कांस्य पदक जीता था, जो कि भारत की पहली फीमेल थी जिन्होंने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली महिला भी थी, और जिसका नाम वर्तमान समय में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। कब? 2021 में। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024-25 में जो है वो 4 लोगों को दिया गया है। प्रवीण कुमार हाई जंप में। डी गुकेश बहुत ज़्यादा फेमस थे, ये शतरंज के थे। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित थी। हरमनप्रीत सिंह ये किससे? हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, इन सभी को याद रखना है। 2024-25 का जो है इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। केडी जाधव की बात कर लेते हैं। तो 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक हुए थे। केडी जाधव ये कुश्ती से संबंधित रखते हैं और इन्होंने उसमें कांस्य पदक जीता था। शरत कमर जो कि संन्यास ले चुके हैं, इन्होंने टेबल टेनिस से ये संबंधित हैं। मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस से संबंधित है। और श्रीजा
अकुला जो है ये भी टेबल टेनिस से संबंधित हैं। पहले ग्रैंड मास्टर जो हैं, ग्रैंड मास्टर किसको बोलते हैं? जो शतरंज का खिलाड़ी होता है उसको बोलते हैं। आप सभी को पता है विश्वनाथ आनंद जो है ये पहले ग्रैंड मास्टर थे। इनकी पुस्तक जो थी वो माइंड मास्टर थी। कुल खाने कितने होते हैं शतरंज में? 64 होते हैं, जिसमें 32 व्हाइट और 32 ब्लैक होते हैं। 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल थे। 2025 में 86वें नंबर के श्री हरि ग्रैंड मास्टर बने थे। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। चीन का शोक जिसको हम पीली नदी के नाम से जानते हैं, वांगो नदी, इसको हम चीन का शोक कहते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? तो सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है। अब नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध और धुआंधार जलप्रपात जो है ये दोनों ही बांध इस पर बने हुए हैं नर्मदा नदी पर। पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी परियोजना जो है ये पहली नदी घाटी परियोजना है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। और इसको वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? तो आधुनिक भारत का मंदिर इसको कहा जाता है। भारत में जो है वो पहला संविधान संशोधन किया गया था, वो कब हुआ था? तो 1956 में पहला संविधान संशोधन होता है जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और आर्टिकल कौन सा है? तो 368 जो है इसका आर्टिकल है। कुल अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां कौन सा है? नारी शक्ति वंदन जो है 106वां जो है संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करते हैं तो इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवाद, दूसरा था पंथनिरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के ही द्वारा शिक्षा, वन और वन्यजीव, मापतौल और न्याय प्रशासन को जो है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वर्तमान समय में शिक्षा हो, वन हो, वन्यजीव हो, मापतौल हो, ये किस में आते हैं? तो ये समवर्ती सूची में आते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो होता है इसी के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इसमें क्या होता है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में कानूनी अधिकार के आर्टिकल 300A में और भाग 12 में वर्णित है क्या? संपत्ति का अधिकार। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसमें ये बोला जाता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 11वां मौलिक कर्तव्य में रखा गया था। ठीक है, और 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? तो कीव है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां पर नाटो और यूरोपीय यूनियंस का हेडक्वार्टर है। कौन सा? ब्रुसेल्स में। तुर्की की क्या है? तो अंकारा राजधानी है। डेनमार्क की कोपेनहेगन है। ऑस्ट्रिया की वियना है। अजरबैजान की बाकू है। सूडान की खार्तूम है। और क्यूबा की जो है राजधानी हवाना है। इजराइल की जेरूसलम है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। पेरू की लाइमा है। बोलीविया की लापाज है। क्या है? लापाज है क्या राजधानी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में जो देश चर्चित में रहते हैं उनकी राजधानी पूछी जाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से ही संबंधित हैं, इनकी पुस्तक का नाम है ए पैशन ऑफ डांस।
ठीक है, किसकी? यामिनी कृष्णमूर्ति की। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें सतरिया के फाउंडर कौन है? श्रीमत शंकर देव। कौन है? श्रीमत शंकर देव हैं। और सबसे पुराना कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? तो भरतनाट्यम सबसे पुराना है, जो कि तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। सतरिया जो कि नवीनतम है, ठीक है, लगभग 500 वर्ष पुराना है। सूचना का अधिकार कब आता है, जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं? तो ये 12 अक्टूबर 2005 में आता है। 2003 में जीआई टैग एक्ट लागू किया गया था, और ये 1999 का एक्ट था, जिसमें पहला जो जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। और दार्जिलिंग चाय जो है ये पश्चिम बंगाल की है। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आता है। राइट टू एजुकेशन जो है ये 2009 में आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो लागू किया जाता है वो 2017 में लागू किया जाता है। किसकी समिति के द्वारा? विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी को लागू किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रुपयों के चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10 रुपए पर जो है वो कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और ये गंग वंश के नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर को बनवाया गया था। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं, और ये औरंगाबाद में स्थित है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ बना हुआ है, जो कर्नाटक में स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का 2 ऐसे पर्सन थे जिनके द्वारा ये बनवाया गया था। 100 रुपए पर रानी की बाव, जो कि गुजरात में स्थित है। 500 रुपए पर लाल किला स्थित है, और ये दिल्ली में स्थित है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रुपए का जो चिन्ह है, आपने 1 रुपए का सिक्का देखा होगा, उसमें इस तरीके का रुपए बना हुआ होता है। ठीक है, इसको 2010 में जो है वो अपनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो उदय कुमार सिंह के द्वारा ये रुपए का जो साइन है वो बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है ये क्या करता है? ये हड्डियों को कमजोर बनाने का काम करता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से ये होता है। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से, यानी कि जिसमें विटामिन डी जो है वो किसमें होती है? जो सूर्य में होती है। ठीक है, सूर्य से जो है वो विटामिन डी हमें मिलती है। और विटामिन डी जो है वो कैल्सीफिरोल, विटामिन डी की कमी को किस नाम से जानते हैं? तो कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। बच्चों में जो सूखा रोग हो जाता है, यानी कि बहुत पतले बच्चे हो जाते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो रिकेट्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, मनुष्य में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 206 होती हैं, जबकि बच्चों में जो हड्डियां हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छे कंकाल कितने होते हैं? 80 होते हैं। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ की होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की होती है, जिसको हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं। मजबूत हड्डी जो है वो हमारे जबड़े की एक मेडिमल हड्डी, मतलब मुंह के जबड़ा जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं मेडिमल। इसकी हड्डी जो है वो सबसे मजबूत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, जबकि पहली भारतीय महिला बनी थी सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। ठीक है, एनी बेसेंट की एक पत्रिका थी कॉमनवेल्थ। कौन सी थी? कॉमनवेल्थ। यूएन महासभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो पहली यूएन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 69वीं नंबर की कौन थी? तो 69वीं नंबर की है फ्लेमोन योंग। ये कैमरून की है। कहाँ की है? कैमरून की। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जो है ये पहली महिला सीएम थी। और पहली महिला राज्यपाल भारत की कौन सी थी? तो सरोजनी नायडू थी, यानी कि गवर्नर बनी थी। सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ में साझा करती है? तो ये बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करती है, लगभग 4096 किलोमीटर। ठीक है, बाकी सबसे लंबी और छोटी पूछी जाती है। इसके अलावा जो है बांग्लादेश, ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, कि किसके देश के साथ में कौन सी सीमा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ में कौन कौन सी राज्य की सीमाएं जो है वो भारत के साथ में लगती हैं। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम। चीन के साथ में उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश की सीमा जो है वो चीन के साथ में मिलती है। पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात, 5-5 हो गई। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी 5 हो गई। म्यांमार के साथ में आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 हो गए। भूटान के साथ में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम और सिक्किम। अफगानिस्तान के साथ में सिर्फ एक सीमा साझा करती है और वो है कौन सी, लद्दाख, ठीक है, जो कि सबसे कम सीमा साझा करती है। सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान आ जाएगा 106 किलोमीटर लद्दाख के साथ में। भारत रत्न की शुरुआत की बात करें तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले 3 लोगों को दिया जाता है जिनके नाम सी से है, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इन तीनों लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया जाता है। भीमसेन की बात कर लेते हैं तो 2009 में जो है वो भीमसेन को दिया जाता है। जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं, इन्हें पद्म श्री 1988 में, भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2003 में, अभी ऊपर जो है वो बता के आए हैं, ठीक है। ऊपर नहीं बताया, शायद दूसरे सेट में इसमें हमने आपको कराया हुआ है। 2024 में 5 व्यक्तियों को जो है वो भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला है। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला था और ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे कौन, पंडित रविशंकर, जो सितार वादक थे। और पहली महिला कौन थी ग्रैमी अवार्ड पाने वाली, तो ये तन्वी शाह थी। पंडित रविशंकर की पुत्री हैं अनुष्का शंकर, ये भी किससे हैं, तो ये भी सितार वादक हैं। मिसाइल की बात करें तो भारत में जो मिसाइल हैं ये 5 प्रकार की हैं। कैसी हैं, 5 प्रकार की, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। पी से पृथ्वी, आ से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। साउथ सरफेस टू सरफेस, यानी कि नीचे से नीचे ही जो वार करती है वो है पृथ्वी। सरफेस टू सरफेस अग्नि भी, यानी कि धरती नीचे नीचे फैलेगी। त्रिशूल, धरती से आसमान, यानी कि सरफेस टू एयर जाएगा त्रिशूल। नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। कैसा है, एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश क्या है, आकाश में कैसे जाएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। यानी कि आप दिमाग लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1958 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाया जाता है। जिसके पहले जो है अध्यक्ष दौलत कोठरी थे और वर्तमान समय में समीर बी कामत जो है इसके हेड हैं, किसके, डीआरडीओ के। ऑपरेशन विजय जो है ये 1999 में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया था और ऑपरेशन विजय जो है इसको 1961 में गोवा मुक्त में भी इसको चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुस गए थे, तब चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत जो है ये सियाचिन को फतेह करने के लिए 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को निजाम से मुक्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पवन जो है वो श्रीलंका के लिट्टे को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिशूल जो है ये कराची में चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिशूल 1971 में। ऑपरेशन सिंदूर जो है और अभी वर्तमान समय में जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद में जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी जो आतंकी अड्डे थे उनको उड़ाया गया था, तब चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। कब चलाया गया था, अभी 7 मई 2025 को चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। और वहाँ ऑपरेशन ब्रह्मा की बात कर लेते हैं तो म्यांमार की सहायता करने के लिए जो है यहाँ पर शायद भूकंप आया था या कुछ आतंकी हमला हुआ था, तब यहाँ पर जो है वो भारत ने अपनी सहायता भेजी थी। ऑपरेशन गंगा की बात कर लेते हैं तो यूक्रेन की सहायता करने के लिए जो है और भारतीयों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल में फंसे व्यक्तियों को इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको भारत लाने के लिए चलाया गया था। एक्सरे की खोज जो है ये रोंगटन के द्वारा की जाती है, जिन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल मिला था। किसको, रोंटगन को।
मोजले की बात कर लेते हैं। ये आवर्त सारणी से जुड़े हुए हैं। कौन सी आवर्त सारणी? तो वर्तमान में जो आधुनिक वाली आवर्त सारणी चलती है वो जिसमें कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, ठीक है। और मेंडलीफ की भी आवर्त सारणी है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा होती है? तो थॉमसन के द्वारा होती है। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक के द्वारा होती है। नाविक की खोज जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा होती है। और प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा होती है। उच्च न्यायालय की बात करें तो 1861 के एक्ट के तहत 1862 में कलकत्ता में पहला जो है वो उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है। फिर मद्रास में होती है। इसके बाद में जो है वो बॉम्बे में होती है 14 अगस्त 1862 और 15 अगस्त 1862 में बॉम्बे में। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना होती है। वर्तमान समय में कुल 25 हाईकोर्ट है। और वर्तमान में जो है नवीनतम जो है वो अमरावती वाला हाईकोर्ट है, ठीक है। हाईकोर्ट इज अ रिकॉर्ड 215 में आता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये 129 के रिकॉर्ड आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है 5 प्रकार की। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरणा, ठीक है। इस तरीके से 5 जो है वो रिट जारी करती है। हाईकोर्ट जो रिट जारी करेगी वो 226 के तहत जो है वो रिट जारी करती है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर लेते हैं तो 22वें नंबर के जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कहाँ पर? बर्मिंघम में। इसमें टॉप किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो टॉप किया है। भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। भारत के कुल 61 पदक जो है वो जीते थे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है वो 1930 में हैमिल्टन से होती है। और 2026 में कहाँ पर होंगे? तो ग्लासगो में होंगे। पहला एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली में खेला गया था। और 20वें नंबर का जो है वो आईची जापान में हुए हैं, ठीक है। 1982 में जो 9वें नंबर के हुए थे दिल्ली में, अप्पू इसका शुभंकर था। किसका? 9वें नंबर के जो एशियन गेम्स हुए थे 1982 में। इसकी फुल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।